हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है, ठीक है। तो हरित क्रांति के बारे में हम आज जानेंगे। फंक्शनल कम्युनिकेशन, एफसी। एफसी सेकेंड है हमारा, फंक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सेक्शन बी हिंदी से लिया गया है। स्टूडेंट्स, आइए इसके लिए हम डिटेल में जानें। सबसे पहले हम जाने तो हरित क्रांति होता क्या है और किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो हमारा हरित क्रांति है वो हमारा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी है, कृषि क्षेत्र। हरित का मतलब ये है, जैसे कि हरित मतलब हरा भरा होना, सब हरा भरा दिखाई देना, उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि हरी भरी दिखाई दे, मतलब किस तरीके से हरी भरी दिखाई दी थी। जैसे कि पहले जो था वो कृषि उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, और बाद में जो हमारे वैज्ञानिक जी थे उन्होंने कई, अभी हम आपके लिए बताएंगे, जैसे कि MS स्वामीनाथन जी थे और नॉर्वेलन थे। वो सभी लोग कृषि के लिए, मतलब कृषि में उन्होंने उन्नति की थी और उन्होंने हरित क्रांति के लिए हरित क्रांति नाम दिया था। तो इसके बारे में हम सभी डिटेल में जानेंगे। तो वैज्ञानिकों ने फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा है, ठीक है। तो जो वैज्ञानिकों ने फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा है। जो तीव्र वृद्धि हुई हमारी फसल में, तो फसल के लिए अच्छे से उगाना, ठीक है, अच्छे से फसल होना, उसी को वैज्ञानिकों ने, जो तीव्र वृद्धि हुई उसी को क्या कहा था, हरित क्रांति कहा। तो अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति कैसी होती, तो वैज्ञानिकों ने फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति का नाम दिया, ठीक है। और ये किससे मतलब मिला है, तो ये कृषि क्षेत्र से। तो भारत में जो था 1966 से 1967 तक, ठीक है, जो हरित क्रांति रहा था, ठीक है। अब आइए हरित क्रांति जो था हमारा, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के समय काल में विकासशील, कैसा रहा था, विकासशील, ठीक है, विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था कृत्रिम खाद एवं
विकसित कीटनाशक तथा बीज से लेकर अंतिम उत्पाद तक विभिन्न नवीनतम उपकरण व मशीनों की व्यवस्था। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति का परिणाम माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के समय काल में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई, जैसे कृत्रिम खाद एवं विकसित कीटनाशक, जो कीटनाशक थे हमारे, ठीक है, तथा बीज से लेकर अंतिम उत्पाद तक विभिन्न नवीनतम उपकरणों व मशीनों की भी व्यवस्था हरित क्रांति का ही परिणाम माना जाता है। ठीक है, जो हरित क्रांति है उसका ही परिणाम माना जाता है। अब आइए हम हरित क्रांति के जो जनक थे उनके लिए देखते हैं। हरित क्रांति के जनक जो हमारे कौन थे? नॉर्मन। इनका नाम याद रखना, नॉर्मन वॉरलॉग। ठीक है, जो नॉर्मन वॉरलॉग थे वो थे जो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ये भी बहुत जरूरी है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन वॉरलॉग को माना जाता है, जो कौन थे? जो एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। ठीक है, कृषि विज्ञानी थे। ये जरूर याद रखिए, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन वॉरलॉग को माना जाता है और MS स्वामीनाथन भी हैं। ठीक है, उनके लिए भी हम हरित क्रांति के जनक मानते हैं। और ये जो थे हमारे विश्व के, ठीक है, तो विश्व के हैं ये भी याद रखिए। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन वॉरलॉग हैं जो विश्व के माने जाते हैं, विश्व के। ठीक है, जो कि एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक है। और जो हमारे MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन जी, ये जो हैं ये भी कृषि के जनक माने जाते हैं। कृषि के जनक, बट ये हमारे भारत में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हरित क्रांति की विशेषताएं। हरित क्रांति की विशेषताएं। ठीक है, ये क्या क्या है? अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। अधिक उपज देने वाले बीजों का
प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो विशेषता है वो क्या है, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया। ठीक है, किया गया। फिर हमारा आता है कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया गया। मतलब हरित क्रांति में कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया गया, जिससे कि मतलब जो हमारी भूमि है वो मतलब बेकार नहीं हो और अच्छे से उसमें फसल उग सके। ठीक है, तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया। ठीक है, किया गया। नेक्स्ट हमारा आता है कृषि यंत्रीकरण का मतलब किया गया, विस्तार किया गया। कृषि यंत्रीकरण, जैसे कि हमारा कृषि यंत्रीकरण का विस्तार किया गया। जैसे कि हमारा ट्रैक्टर वगैरह है, ये मशीनरी है, इन सब का मतलब उपयोग किया गया। कैसे कैसे कृषि यंत्र मतलब कृषि को करना है तो ट्रैक्टर हमारा और जो भी ये है मशीन वगैरह इनका प्रयोग किया गया। ठीक है, भूमि संरक्षण की नई तकनीकी का भी प्रयोग किया गया। भूमि संरक्षण की नई तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, भूमि संरक्षण की नई मतलब जो तकनीकी थी उसका प्रयोग किया गया। लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना का विस्तार किया गया। ठीक है, इसका भी विस्तार किया गया। कृषि वित्त एवं ऋण सुविधा का भी विस्तार किया गया। कृषि वित्त एवं ऋण सुविधाओं का विस्तार। ठीक है, ऋण सुविधाओं का भी विस्तार किया गया कि कृषि में मतलब किस तरीके से जो किसान हैं वो किस तरीके से अपना लोन वगैरह ले सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की भी सुविधाएं की गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है इनमें क्या क्या किया गया, जो हमारी कृषि थी उसमें क्या क्या किया गया और किस तरीके से, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और कृषि में क्या क्या हमें किस तरीके से लाभ हुआ था, और मेन इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि जो हमारे स्वामीनाथन जी थे और एक हमारे जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग का भी नाम याद आपको रखना है। ठीक है, जो हरित क्रांति थी उसकी सफलता के लिए सुझाव भी दिए गए थे। हरित क्रांति सफलता के लिए संस्थागत परिवर्तनों का जो प्रोत्साहन था वो भी हरित क्रांति की सफलता के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम को मतलब प्रभावित किया गया था। कृषि वित्त की सुविधा जो कि अभी मैंने बताई थी। ठीक है, कृषि वित्त की सुविधा बढ़ाते समय छोटे किसानों को एक रियायती दर पर साथ की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, ये सब हमारी क्या थी, इसी में हरित क्रांति में ही था कि किस तरीके से हरित क्रांति में हमें मतलब लाभ हुआ था। ठीक है,
तो ये इसकी विशेषताएं थी हरित क्रांति की।